Good morning, everyone. Today, 1st of December 2020, Tuesday, once again, we are on our virtual meeting. Today, we are going to study uses of models. इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन में हम लोग आज यूजेस ऑफ मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि वर्ब होती है और वर्ब के साथ में बहुत सारी जो मॉडल्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, शैल, विल, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, नीड, ought to, used to, have to, has to, had to, ये कुछ मॉडल्स कहलाते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, क्या काम है, वो सारा जो है हम ग्रामर पोर्शन के अंतर्गत इसे हम पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स की जरूरत क्यों पड़ती है? वाई वी आर यूजिंग मॉडल्स? हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस में हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हमारे पास में मेन वर्ब्स हैं, देन व्हाई वी आर नीड टू दैट मॉडल्स? हमें इन मॉडल्स की जरूरत क्यों है? तो यहां पर क्लियर करने वाली बात यह है कि हमें मॉडल्स की जरूरत इसलिए है कि जो काम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नहीं कर पाती हैं वो काम कौन करते हैं? मॉडल्स करते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हमें क्या शो करेगी? देखिए, हेल्पिंग वर्ब HV, हेल्पिंग वर्ब हमें क्या शो करेगी? टेंस। हेल्पिंग वर्ब से क्या पता चलेगा कि टेंस कौन सा है? टेंस कौन सा है? अगर वॉज वर्ब का यूज करा तो पास्ट कंटिन्यूअस, सेकंड फॉर्म का यूज हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट, हेड का उपयोग किया गया तो पास्ट परफेक्ट, अगर इज एम आर का उपयोग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, विल बी शैल बी के है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, खाली विल और शैल है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, कोई वर्ब यूज नहीं की है हेल्पिंग वर्ब, वहां पर एस लगा है या सिर्फ मेन वर्ब लगी हुई है, उसका फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमें क्या शो करती है कि टेंस कौन सा है। नाउ वी कम टू मेन वर्ब। एमवी की बात करें, मेन वर्ब क्या हो जाएगी? मेन वर्ब क्या हो जाएगी? हम सभी जानते हैं मेन वर्ब दैट मींस एक्शन। जो हम काम कर रहे हैं वो क्या होगा? एक्शन होगा। मेन वर्ब हमें बताती है जो एक्शंस होती हैं, एनी टाइप ऑफ एक्शन, स्पीक बोलना, सी देखना, स्मेल सूंघना, लिसन सुनना, बताना समझाना, बुलाना, खाना पीना, मारना पीटना, जितने भी प्रकार की एक्शंस होती हैं वो सब क्या कहलाती है? हमारी मेन वर्ब कहलाती है। मेन वर्ब को हमने कई वर्ब्स में बांट रखा है, वर्ब 1, वर्ब 2 या सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे हमने वर्ब्स को क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो काम नहीं कर सकती उन कामों को शो करने के लिए हमें मॉडल्स की जरूरत पड़ती है। आशा करता हूं मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूं। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा हो तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिएगा कि सर ये जो आपने मॉडल समझाया समझ में नहीं आया। ठीक है, तो जैसे कि बात करें और कमांड, किसी को कमांड देना हो, कमांड देने का मतलब होता है किसी को आदेश जारी करना हो या किसी को बोलना कि तुम ऐसा करो, ठीक है, या तुम्हें ऐसा ही करना है, वो क्या होता है? कमांड होती है। फिर आती बात रिक्वेस्ट की, किसी को रिक्वेस्ट करना, भैया कर दो यार, देख लेना, है ना, ये क्या हो गई? हमारी रिक्वेस्ट हो गई। तो कमांड के लिए, रिक्वेस्ट के लिए परमिशन, किसी से परमिशन मांगनी हो, मैं आई कम इन मैम, मैं आई कम इन सर, मैं आई डू दिस, ये क्या हो गई? परमिशन हो गई किसी से परमिशन के लिए। प्रोबेबिलिटी, संभावना, संभावना मतलब ऐसा हो सकता है, इट मे बी, इट नॉट मे बी। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब किसी को नकारने के लिए, मना करने के लिए, रोकने के लिए। स्ट्रेंथ, कितना पावर है, क्या हो सकता है, क्या कर सकता है, उसके लिए। कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी शो करने के लिए उस पर्टिकुलर की कैपेसिटी क्या है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, उसकी एबिलिटी कितनी है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। उन सभी चीजों के लिए हमें क्या चाहिए? मॉडल की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैं बात करना चाहता हूं कैन की। कैन का एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लें तो आई कैन लिफ्ट चेयर्स, मैं कुर्सियां उठा सकता हूं। ये मेरी क्या है? कैपेसिटी है। एक कुर्सी भी उठा सकता हूं, 2, 5, 10 भी उठा सकता हूं, वो मेरी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, आई कैन नॉट लिफ्ट एनी बाइक,
मैं किसी बाइक को नहीं उठा सकता हूं। ये मेरी नकारात्मकता है। कैपेसिटी क्या है? नकारात्मकता है कि मैं वो काम नहीं कर सकता हूं। आई कैन टीच, मैं शिक्षित कर सकता हूं, मैं शिक्षा दे सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं। बट आई कैन नॉट बीट, लेकिन मैं किसी को पीट नहीं सकता, किसी को मार नहीं सकता, किल नहीं कर सकता। तो यहां पर हम मॉडल्स इस प्रकार से समझते हैं कि जिन बातों को समझाने के लिए हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? हमारे मॉडल्स का। मॉडल्स मैंने एक अभी बताए थे, एक बार फिर बता देता हूं। शैल, विल, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, नीड, ऑट टू, यूज टू, हैव टू, हैज टू एंड हैड टू, इन सभी को बारी बारी से वन बाय वन हमें यहां पर करना है। ठीक है, एक एक करके हम इन्हें करते जाएंगे और इनमें क्या क्या होता है, क्या क्या कॉमन चीजें होती है। जैसे हम इसको किस संदर्भ में पढ़ेंगे? कमांड के संदर्भ में, कि कमांड किस किस से दी जा सकती है, कमांड को कौन कौन से मॉडल्स के थ्रू दिया जा सकता है। कमांड को शेल के थ्रू दिया जा सकता है, कमांड को विल के थ्रू दिया जा सकता है, कमांड को मस्ट के थ्रू दिया जा सकता है। ठीक है, वैसे हम बात करें रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट किस किस मॉडल से की जा सकती है? कैन, कुड, मे, वुड, इनसे क्या कर सकते हैं हम लोग? विल से भी हम क्या कर सकते हैं? रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा हम क्या करेंगे? एक एक मॉडल्स को लेकर के उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे, उनके नियम देखेंगे कि कहां कहां पर उनका उपयोग किया जा सकता है, फिर उनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख करके इसे हम क्लियर करेंगे। दूसरी चीज मेरी आप लोगों से एक मतलब बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि वेरी मच थैंक यू जो आपने अपने एग्जाम्स दिए हैं। पूरी आशा है मुझे कि आपने वो एग्जाम्स ईमानदारी के साथ दिए होंगे, बिना अपनी कॉपी को उठा करके, बिना अपने नोट्स को उठा करके, केवल क्वेश्चन पेपर को देख करके किए होंगे। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जिन बच्चों ने एग्जाम्स दिए हैं और जिन बच्चों ने वहां पर ग्रामर पोर्शन बिल्कुल सही किया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि सेंटेंसेस चेंज करके दिए हैं, लेकिन आपने उन चीजों को पढ़ा, उन चीजों को समझा और आपने बिल्कुल सही उसके अंदर जो ग्रामर पोर्शन डू एज डायरेक्टेड है, फिलअप्स हैं, वो आपने बिल्कुल सही किए हैं। जिन लोगों ने सही किए हैं, कुछ लोगों से कुछ गलतियां भी हुई हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। गलतियां ह्यूमन से ही होती हैं, मनुष्य से ही गलतियां होती हैं, तो उसे सुधारना चाहिए। हम ये देखें कि हमारी क्या गलतियां हुई हैं, उसे सुधार करें और उस पर और ज्यादा मेहनत करें और ज्यादा प्रयास करें, ताकि हम क्या करें? बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकें। और जिन लोगों ने गलतियां नहीं करी हैं, प्रयास उन्हें भी करते रहना है। वो अपने ईगो में न आ जाए कि हमने तो गलतियां करी नहीं है, लेकिन उन्हें भी प्रयास जारी रखना है, ताकि आगे जाकर के जो एनुअल एग्जाम्स होंगी हमारी, उसमें हम और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो। सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं रूल्स पर। कौन कौन से रूल्स इसके लिए यूज करना चाहिए? पहला रूल है यूज मॉडल बिफोर एनी मेन वर्ब। किसी भी मेन वर्ब के पहले हमें मॉडल को यूज करना चाहिए। मेन वर्ब के बाद में मॉडल यूज नहीं होगा। जैसे कि हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वैसे ही हमें हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लगाना है? मॉडल लगाना है। जैसे कि आई डू दिस, मैंने यह किया। ओके, डू क्या है? वर्ब है और मेन वर्ब के रूप में ही हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आई डू दिस। अब मैं इसको इस तरह से कर दूं, आई कैन डू दिस, मैं इसे कर सकता हूं, या आई कुड डू दिस, मैं इसे कर सका। तो डू के पहले हम कैन लगा रहे हैं, डू के पहले हम कुड लगा रहे हैं। आई मस्ट डू दिस, मुझे करना चाहिए। आई शैल डू दिस, मुझे करना ही चाहिए। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं? मेन वर्ब के पहले क्या कर रहे हैं? मॉडल को लगा रहे हैं। तो फर्स्ट रूल इज दैट यूज मॉडल बिफोर एनी मेन वर्ब। सेकेंड रूल, यूज मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म ओनली। हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां पर उपयोग करेंगे जब हम मॉडल का यूज कर रहे हो, पैसिव वॉइस को छोड़ करके। ध्यान से सुनिएगा, हमेशा मॉडल के साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे पैसिव वॉइस को छोड़ करके। जब पैसिव वॉइस में जाएंगे तब वह मॉडल के साथ में बी भी लगाएंगे, बी ये भी लगाएंगे, और साथ में जो मेन वर्ब होगी उसका थर्ड फॉर्म यूज होगा। लेकिन नॉर्मली हम हमेशा मॉडल के साथ में फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग करते हैं। डू नॉट यूज एनी हेल्पिंग वर्ब। जब हम मॉडल की बात कर रहे हैं तो वहां पर किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। फॉर्मूले पर आते हैं। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट
प्लस मॉडल प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इतना ही हमें याद रखना है। एक ही फॉर्मूला है सभी मॉडल्स के लिए, फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए, और जो जो हम करते जाएंगे उन्हें भी आप क्या करते जाएं, नोट डाउन करते चलिएगा। ये सभी हमें क्या करना है, ग्रामर पोर्शन में नोट डाउन करना है। दिसंबर के हमारे सिलेबस में जो चैप्टर्स, जो लेसन्स हैं अवेलेबल, उन्हें भी हम समय समय पर साथ में चलाते रहेंगे, उन्हें भी साथ में करते रहेंगे, और आपके जो नोट्स प्रिपेयर करके आपको देना है उसका भी काम चल रहा है, वो भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। So, thanks to you, thanks to me, thanks to all. Thank you so much.